राधे राधे प्यारे बच्चों, आप सभी को उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बिहारी जी की कृपा आप सभी पे हमेशा बनी रहे और आप इसी तरह तरक्की करते चले जाएं और बहुत आगे बढ़ें। तो प्यारे बच्चों, हमने लास्ट क्लास में 417 क्वेश्चन नंबर तक पढ़ लिया था। आज से हम स्टार्ट करेंगे 418 क्वेश्चन नंबर 418। किस शहर में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला है? क्वेश्चन नंबर 418 है आज का हमारा। तो बच्चों देखिए, पटना यानी बिहार, बिहार की राजधानी पटना में। क्वेश्चन नंबर 419, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो सुमन कुमारी जी बनी है। आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 420, भारत निर्वाचन आयोग ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश में किया है। आंसर ए होगा। 421, 22 मार्च को किस राज्य ने अपना 112वां स्थापना दिवस मनाया? तो बिहार ने मनाया बच्चों। आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 422, वर्ष 2024 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया? तो बच्चों ये दिया गया डॉक्टर प्रदीप महाजन को, यानी सी आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 423, भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष कौन बने हैं? आपको एक टॉपिक ये भी पढ़ना है, लोकपाल और लोकायुक्त, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये पता ही नहीं होगा लोकपाल किसे कहते हैं, किस पोस्ट को लोकपाल कहा गया है। तो बच्चों इसका आंसर तो होगा ए एम खानविलकर। लेकिन लोकपाल क्या है, लोकपाल कब से बने हैं भारत में, सबसे पहले लोकपाल कौन थे? तो ये भी एक टॉपिक इस पे अपलोड करूँगा, आप इसको भी पढ़ना जरूर। क्वेश्चन नंबर 424, रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किस टीम ने जीता? तो बच्चों मुंबई ने जीता। आंसर इसका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 425, हाल ही में किस देश ने जेद्दा के अल जवारा में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया है? तो बच्चों सऊदी अरब ने किया है। आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 426, किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में की गई है। आंसर बी होगा इसका। और लास्ट क्वेश्चन 427, बच्चों क्वेश्चन नंबर 427 है, रैंकपुर स्टेशन नाम से भारत के किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई? तो बच्चों सिक्किम, यानी कि सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 428, हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन रैंकिंग में भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम किस स्थान पर हैं? तो चौथे और 9वें स्थान पर। चौथे और 9वें स्थान पर, यानी कि आंसर होगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 429, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो अभी चर्चा में रही ये न्यूज, नायब सैनी को। खट्टर का स्थान किसने लिया? नायब सैनी ने। तो क्वेश्चन नंबर 429 तक क्लियर है। 430 देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा पाउंडे डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? इसके ऑप्शन इस तरह है बच्चों,
तो मलेरिया रोग से संबंधित है, यानी आंसर होगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 431, 22 मार्च को किस थीम के साथ विश्व जल दिवस मनाया गया? बच्चों ए इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 432, यूएनडीपी द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत 0.437 अंक के साथ 193 देशों में कौन से स्थान पर है? तो बच्चों 193 में से 108वें नंबर पे भारत है। क्वेश्चन नंबर 433, हाल ही में खबरों में रहा ब्लू लाइन किन दो देशों के बीच सीमा का निर्धारण करता है? तो लेबनान और इजराइल। बच्चों डेली का 10 से 15 मिनट का ये आपका प्रयास, ये छोटी सी आपकी पहल आपको लगभग 1 से सवा साल तक की करंट अफेयर कवर करा रही है। और कुछ बच्चे इतने मेहनती और इतने डेडिकेशन के साथ लग चुके हैं इस काम में कि उनको देखकर मन ही नहीं करता कि किसी भी दिन को मिस किया जाए, किसी भी दिन वीडियो को अपलोड ना किया जाए। बल्कि कोशिश ये रहती है कि कोई और भी डाटा इस पे अपलोड किया जाए, कुछ और मटेरियल देना शुरू कर दें, क्योंकि उन बच्चों का पढ़ने का जुनून देखकर मेरे कई क्लास के ऐसे बच्चे हैं जो डेली का काम डेली निपटाते जा रहे हैं और करीब करीब 400 के करीब उनको करंट अफेयर याद भी हो गई हैं। तो बच्चों बिल्कुल रूटीन में रहो, आपको पता नहीं चलेगा कब में आपका सिलेक्शन हो गया। आप रूटीन में लगे रहे तो एकदम से प्रेशर बन जाएगा। अगर आप इसको एक दिन में पढ़ना चाहोगे, जब लास्ट में इकट्ठा करके सारे को पढ़ोगे फिर चीज़ें याद भी नहीं होंगी। अभी हम देखो इसको 10 से 12 मिनट डेली पढ़ते हैं और पिछले 10-15 दिन से हम यही करते जा रहे हैं और करीब हम 450 के आसपास करंट अफेयर कवर कर चुके हैं। आज ये मान लो आज हम 440-35 के करीब पहुंच जाएंगे, तो अप्रोक्स 450 ही पहुंच गए ना। तो आप देख ही रहे हो कितने आसान आसान से क्वेश्चन है। अब जैसे 418 देखो, सेकंडों में याद हो रहे हैं ये। 418 अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, किस शहर में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला? सबको याद होगा, पटना बिहार। तो बच्चों क्वेश्चन तुम्हें याद हो जाते हैं 1 ही मिनट में जैसे आप पढ़ते हो, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है। इनमें कोई बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 434 पर आ जाइए। चलो बीच बीच में उन बच्चों की भी याद आ जाती है ना जो मेहनत कर रहे हैं, तो उनके बारे में भी आपको थोड़ा बताया जाना ज़रूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर भाई 434, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक किसे चुना गया? शरद कमल को। बी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 435, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि क्षेत्र में नई तकनीक के लिए किसके साथ समझौता किया? तो बच्चों धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के साथ। आंसर होगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 436, 22 मार्च इसरो ने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV LEX-02 के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है। इसे क्या नाम दिया गया है? तो बच्चों इसको नाम दिया गया पुष्पक। आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 437, हाल ही में FSSAI ने देश के कितने जेलों को ईट राइट कैंप्स के रूप में प्रमाणित किया है? तो बच्चों इसका आंसर होगा हमारा डी, यानी कि 100 को, 100। क्वेश्चन नंबर 438, क्वेश्चन नंबर 438 देखिए,
IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 की छठी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा शहर वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित शहर है? तो बच्चों, सबसे प्रदूषित शहर है बिहार का बेगूसराय, यानी आंसर विल बी सी। 439 चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम कहाँ आयोजित हुआ है? तो बच्चों, इसका आंसर होगा सी, यानी नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 440 PM मोदी द्वारा स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर होगा भारत मंडपम, नई दिल्ली। तो आज हम 440 तक कर चुके हैं। मैंने जैसा कि आपको प्रॉमिस किया है कि हम संडे तक, कल हम करीब करीब इसको 700 750 तक पहुंचा देंगे। एक ही दिन में जब 4 सीट अपलोड कर दूंगा, कुछ हो सकता है आज एक सीट और कर दूं मैं, तो करीब करीब आज ही हम 500 के आसपास पहुंच जाएंगे। आपको बस इतना एक बार कवर करना है और इसको बार बार रिवाइज करना है। इससे हमारी 1 साल की करंट कवर, उसके बाद हम डेली लाइव आकर जितना भी मटेरियल डेली का होगा उसको पढ़ना शुरू कर देंगे। फिर आपको बहुत अच्छे से चीज़ें याद रहेंगी क्योंकि रूटीन में आ जाएंगी। ये तो एक काम जो जुड़ गया था आपका, जो 1 साल की करंट अफेयर करने में आपको टाइम लग रहा था, बस एक बार आपको हिम्मत करके इसको निपटाना है। उसके बाद तो सब आसान ही आसान लगेगा। चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर दो पढ़ना। सुबह सुस्त नहीं, बिल्कुल चुस्त हो के काम करो। चलिए, हरे कृष्णा।